अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र और आत्मरूप भाई बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक समादर करते हैं। हम सब अध्यात्म विज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कर रहे हैं। इस युक्ति को सद्गुरु ने इसीलिए प्रस्तुत किया कि हर अवतार ने अपना अपना कार्य किया। कहीं युद्ध करना पड़ा तो कहीं कुछ करना पड़ा, लेकिन अब युद्ध का समय नहीं रहा। अब बुद्धि को ही जगाना होगा। इसलिए बुद्धि को तेजस्वी और एकाग्र और निर्मल करने के लिए तथा उस बुद्धि के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराने के लिए अवतार का आविर्भाव हुआ और उन्होंने सर्वांग योग युक्ति देकर सतयुग का बीज बो दिया। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जो अपने स्वकर्म को त्याग कर जंगल में जाना चाहता था और मृत्यु को भी तैयार था, स्वधर्म छोड़ना चाहता था और मोहित हो गया था। लेकिन उसका मोह जिस युक्ति से निकल गया और वो स्वधर्म अर्थात स्वकर्म की यानी कसौटी पर उपस्थित हो गया, वो ही युक्ति श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने अपने सर्वांग योग के द्वारा प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से हम सब के आगे प्रस्तुत की है और जिसे हम अत्यंत स्वल्प और सहज प्राप्ति हो, इसलिए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अनेक निमित्त से प्रस्तुत करते ही रहते हैं। प्रस्तुत अंक में हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन का निरूपण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, यानी देखने की एक यानी समग्र दृष्टि दी और उस समग्र दृष्टि से जब उसने विश्व की ओर देखा तो उससे 3 विभागों में ये विश्व नजर आया। एक तो है क्षर, जो गति है, जिसे प्रकृति कहते हैं, अष्टधा कहते हैं। वो सतत रूपांतरण होने वाली अष्टधा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण और रजोगुण तमोगुण, ये इस क्षर गति का विस्तार है। क्षर गति ही इन 8 अंगों से बनी हुई कार्य कर रही है। ये देखा तो घबरा गया। उसने देखा कि ये कितनी यानी भीषण गति, यानी एक क्षण भी स्थिर नहीं है। और ये कैसी है? तो स्वयं ही उत्पत्ति करती है, स्वयं ही पोषण करती है और स्वयं ही अपने आप में लय कर लेती है। यहाँ कण कण सतत बदलता ही हुआ दिख रहा है। ये देखकर अर्जुन घबरा गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये तो क्षर भाव है, इसके आगे अक्षर भाव है। सर्वत्र कण कण में ओत प्रोत व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप अस्तित्व वही आत्मा है, वही अक्षर भाव है। और उसी अक्षर भाव ने इस अक्षर का यानी इस शब्द स्पर्श रूप रसगंध का आकार धारण किया है। इस वस्तु ने आकार धारण किया। यदि इसमें से मिठास निकाल ली जाए तो क्या ये वस्तु आकार धारण कर सकती है? नहीं। आकार किसका है? उसी मिठास का है। मिठास के बगैर और क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मिठास को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम इस ढेले को प्राप्त करना होता है, तब हम मिठास को प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ ही यह है कि ये ढेला और इसमें व्याप्त मिठास, ये दो अलग नहीं हैं, अलग नहीं हो सकती। चाहे वो कितना भी बड़ा यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी करे तो भी इस वस्तु से मिठास अलग नहीं हो सकती। मिठास का ही स्वरूप ये डल्ला है। लेकिन डल्ला और मिठास
ये दोनों का समन्वय, दोनों एक साथ हमें प्राप्त हो जाते हैं नाम में। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेते ही समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हमने इसका नाम यहाँ मिश्री गुड़ गुड़ रखा है। गुड़ कहते ही उसमें व्याप्त मिठास और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों गुणों का हमें यानी जिसे कहते हैं दर्शन हो जाता है। तो नाम लेते ही अक्षर और क्षर, इन दोनों कल्पनाओं का लय हो जाता है वस्तु में। नाम भी वस्तु पर की गई कल्पना है। ये सब वस्तु यही तो है, लेकिन यहाँ इसका नाम चश्मा है तो यहाँ इसका नाम नाक है, तो यहाँ इसका नाम शर्ट है, यहाँ इसका नाम कंप्यूटर है तो यहाँ इसका नाम कैमरा है। अनेक रूपों रंगों में वो एक ही है, कण कण में व्याप्त। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, और दिव्य चक्षु देखकर जब उसने इस विराट की ओर देखा तो उसने ये देखा कि अरे आपके तो सूर्य चंद्र ये दो आँखें हैं, आप कितने हो, अनंत हो, आद्य हो, क्या क्या कहता है वो। हम सब श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ें तो हमें ये ध्यान में आता है कि अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। आज तक वो इसी विश्व की ओर देख रहा था, लेकिन ये दृष्टि नहीं थी उसके पास। सद्गुरु दृष्टि देते हैं, और दृष्टि मिलते ही फिर सृष्टि, जैसी दृष्टि रहेगी वैसी सृष्टि दिखेगी। इस तरह उसने दिव्य चक्षु प्राप्त करके विश्वरूप दर्शन किया। अब श्री भगवान कह रहे हैं, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, तेजोमयी विश्व अनंत आद्य, तुझे बताया निज योग द्वारा, दिखा किसी को नहीं आदि तेरे। न वेद सीखे नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से नहीं उग्रता पे, ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा, यहाँ नरों में नहीं देख सकता। ये देख के रूप कराल मेरा, डरना नहीं तू भ्रम त्याग देना। प्रसन्नता से भय छोड़ के तू, फिर जान ये रूप वही सुमेरा। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, रूपम परम दर्शितमात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनंत आद्यं, यन्मे त्वदेन्नेन न दृष्टपूर्वं। न वेदध्याध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके, द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। माते व्यथा मा च विमूढभावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमि गंगमेदं, व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, तेजोमयी विश्व अनंत आद्य, तुझे बताया निज योग द्वारा। तुझे ये मेरा दिव्य स्वरूप निज योग के द्वारा दिखाया, जिसे दिव्य दृष्टि, दिव्य योग, आत्मयोग, विज्ञान योग नाम से जाना जाता है। यही अध्यात्म विद्या है, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में सर्वश्रेष्ठ विद्या, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ये उद्घोष है श्री कृष्ण जी का। तुझे बताया निज योग द्वारा, तुझे निज योग द्वारा यानी अपने स्वस्वरूप के दर्शन के द्वारा तुझे वो निज रूप जो विश्व रूप है बताया मैंने। और दिखा किसी को नहीं आदि तेरे, तेरे पहले किसी को नहीं दिखा। ऐसा क्यों कहते हैं? और वही कहते हैं कि परंपरा प्राप्त मिदम, यानी परंपरा से आया हुआ ये ज्ञान है, ये भी कहते हैं। और फिर कहते हैं दिखा किसी को नहीं आदि तेरे, तुझसे पहले किसी को दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने क्या मांगा? सेना।
जो जिसकी चाहत करता है वो उससे प्राप्त होता ही है, क्योंकि इस विश्वरूप परमात्मा का एक नाम कल्पवृक्ष भी है। जो भी हम चाहेंगे वो मिलेगा, केवल प्रकृति नियम में बैठना होगा। प्रकृति नियम से विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता, न यज्ञ से, न दान से, न तप से, न धर्म से, न योग से, न प्राणायाम से, किसी से नहीं। जो प्राकृतिक होगा वही मिलेगा। लेकिन क्या नहीं मिल सकता? सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ, केवल हमारी इच्छा होनी चाहिए। अब यहाँ कहते हैं कि दिखा किसी को नहीं आदि तेरे पूर्व में किसी को नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो निर्मल अंतःकरण ही नहीं था, ये प्रश्न ही निर्माण नहीं हुआ था और ये जागृति ही नहीं थी, इसलिए तेरे पहले किसी को ये दिखा नहीं। ये मेरा दिव्य न वेद सीखे, नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से, नहीं उग्रता पे, ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा, यहाँ नरों में नहीं देख सकता। ये वेद सीखने से, यज्ञ दान से, क्रिया से, उग्र तपश्चर्या करने से नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता। तो कब प्राप्त होता है? जब उस मनुष्य यानी जब ये जीव नर भूमिका में होता है तब उसको नारायण की प्राप्ति होती है। और नर भूमिका में जाने के लिए पशु मनुष्य और फिर नर, इस क्रम से अपना विकास करना होता है। और आज अगर हम अपने जीवन की ओर ही देखें तो हमारा बर्ताव तो केवल पशु तुल्य ही दिखता है। जो पशु चाहता है वही तो हम चाहते हैं, उसके आगे तो हमारी कोई इच्छा ही नहीं, कोई दौड़ ही नहीं, कोई मांग ही नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। जो जानवर चाहते हैं, पशु चाहते हैं, वही तो हम भी चाहते हैं। तो फिर हम शरीर तो मनुष्य का है लेकिन है पशु। तो इस तरह ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा, यहाँ नरों में नहीं देख सकता। तेरे बिन ये रूप यहाँ नरों में तेरे बिगड़ दूसरा नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि तू अब यानी नर कक्षा में आ गया है। अब न तुझे ऐश्वर्य का मोह है, न प्राणों का भय है, न देहासक्ति है, न देहाभिमान है। केवल मोह था कि ये मेरे हैं, इतना ही दूर करना था। इसीलिए ये दर्शन तुझे हो सका अर्जुन। ये रूप ये देख के रूप कराल मेरा, डरना नहीं तू भ्रम त्याग देना, प्रसन्नता से भय छोड़ के तू फिर जान ये रूप वही सुमेरा। ये देख के रूप कराल मेरा, ये मेरी क्षरगति को देख कर डरना नहीं तू, भ्रम त्याग देना। क्योंकि क्षर और अक्षर ये उस वस्तु के दो स्वरूप है, दो भाव है। जो तीसरा भाव नाम है पुरुषोत्तम भाव, उसमें इन दोनों भावों का लय हो जाता है। ईश्वर कैसा है? तो खट्टा मीठा है। खट्टा है ये क्षरगति और मीठा है अक्षरगति। और बगैर अक्षर को व्यक्त होने के लिए अक्षर का सहारा लेना पड़ता है, और बगैर अक्षर के अक्षर व्यक्त ही नहीं हो सकता। और इन दोनों भावों का जो द्वैत भ्रम है वो तीसरे भाव पुरुषोत्तम में लय को प्राप्त होता है। और इसलिए तू भ्रम छोड़कर डर छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मेरी ही ये लीला है। मैं ही तो हूँ, विश्व रूप ही संपूर्ण मैं हूँ, क्षर भी मैं हूँ और अक्षर भी मैं हूँ। ये जानकर डरना नहीं तू, भ्रम त्याग देना, प्रसन्नता से भय छोड़ के तू, प्रसन्नता से भय छोड़ के तू फिर जान ये रूप वही सुमेरा। फिर मैं तुझे वो अपना रूप बताता हूँ जिसे तू प्रसन्नता से और भय छोड़ के देख। फिर से बताया उससे कहा कि इस वस्तु की ओर देखो, इस वस्तु की ओर देखो। चाहे जो भी वस्तु आप अपने सामने रख लो, और देखते हुए ये देखना है कि हमारे पास देखने के लिए क्या है। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। पहले ज्ञानेंद्रियों से देखा, आँखों से देखा तो रूप दिखता है। रूप यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वोर संपूर्ण। फिर हमारे पास कान है, हमने कान से अनुभव लिया,
शब्द सुनाई दिया। शब्द यही नहीं है, पूरे विश्व में है। यहाँ आकाश है तो शब्द रूप में यहाँ भी आकाश है, यहाँ भी आकाश है, सर्वोर। फिर हमारे पास ज्ञानेंद्रिया त्वचा है, त्वचा से हमने छू के देखा तो कुछ खड़बड़ खड़बड़ लग रहा है। ये स्पर्श है जो वायु तत्व से हमें प्राप्त होता है। तो स्पर्श यही नहीं है, चारों ओर संपूर्ण कण कण में ओतप्रोत। फिर हमारे पास जीवा है रस जांचने के लिए। हमने इस वस्तु को जीभ लगा के देखा, रस रस जल तत्व की बनी हुई जीभ से ही प्राप्त हुआ। तो क्या रस यही है? यहाँ नहीं है, यहाँ चारों ओर अखंड ओतप्रोत। फिर हमारे पास नाक भी है, हमने नाक से सूंघ के देखा। यहाँ सूंघा तो कुछ और गंध मिली, यहाँ भी सूंघा, जहाँ कहीं सूंघा हमें गंध ही मिला। तो ये पृथ्वी तत्व से बनी हुई नाक गंध का अनुभव देती है। सर्वत्र सभी ओर कण कण में एक भी कण इससे छूटा हुआ नहीं है अर्जुन। फिर इसको हमने घी के साथ खाया तो खाते समय भी आनंद आया, और पेट में गया तो और आनंद आया। अच्छा ही अच्छा अनुभव, सतोगुण है। फिर हमने इसको जल के साथ मिलाकर पिया तो शरबत पीने में अच्छा लगा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। लेकिन जब पेट में गया तो वहाँ डाह जलन पैदा कर दी। उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा, ये मिश्रित भाव रजोगुण कहलाते हैं। फिर हमने इसको ऐसे ही चबाया तो क्या हुआ? वस्तु ठोस है, मसूड़े छिले, और पेट में जब गया तो वहाँ डाह पैदा कर दी, क्योंकि नीरी शक्कर पेट में जा रही है। इस तरह इसे तमोगुण कहते हैं। ये अष्टधाक्षर है, और इस वस्तु में ओतप्रोत भरी हुई चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास, वो अक्षर भाव है, निर्गुण है, निराकार है, क्योंकि वही निरे निरे गुण में व्यक्त हो रहा है और निरे निरे आकारों में व्यक्त हो रहा है। अनेक टुकड़े होने पर भी इसकी मिठास उस ढेले से अलग होती ही नहीं। यहाँ भी चाह, जरूरत, प्रियत्व है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों ओर अखंड। इस तरह ये दोनों भावों का लय नाम में होता है। गुण कहते ही आकार और मिठास इन दोनों का लय हो जाता है। उसी तरह विश्व कहते ही ये अनंत प्रकार के रंग रूपों में दिखने वाले घटकों का एक ही साथ प्रत्यक्ष यानी संबोधन पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ विश्व कहा तो यहाँ गुण कहा, यहाँ चश्मा कहा। वस्तु नाम से जानी जाती है, यानी ये वस्तु को जानने के लिए किए गए 3 विभाग है। इसलिए तू क्षर गति से डरना नहीं अर्जुन। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे वहाँ पुनः दिव्य चक्षु का बोध कराया और दिव्य दृष्टि दी। अब संजय जो महाराज धृतराष्ट्र के पास बैठकर युद्ध भूमि पर हुए कार्यकलाप बता रहा है। संजय रणवृत्तवाहक था, हर युद्ध में वो शामिल था। युद्ध से लौटकर वो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की सभी घटनाएं सुनाता था। ये बात यानी इसलिए सिद्ध होती है कि महाभारत में जगह जगह संजय कहता है कि मैं रणभूमि पे था और मेरे सामने ऐसा हुआ, मेरे सामने वैसा हुआ। यहाँ ये भी देखना है कि उसी के सामने श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनाई, जिसे व्यास जी ने ग्रथित कर रखा है। व्यास जी ने उस महाभारत ग्रंथ के अनुसार ग्रथित किया, लेकिन वहाँ ऑन द स्पॉट संजय उपस्थित था। इसकी कबूली वो देता है कि मैंने अपने आँखों से ये उपदेश करते हुए श्री कृष्ण जी को देखा। बोला संजय, हे पार्थ से बोल के कृष्ण जी ने अपना जो स्वरूप फिर से बताया। ऐसा कह के श्री कृष्ण जी ने वो जो अपना दिव्य स्वरूप है, विश्वरूप है, स्वस्वरूप है, निज रूप है, वो अर्जुन को फिर से बताया। डरे हुए अर्जुन को संभाला। जो अर्जुन डर गया था अक्षरगति की विकरालता देखकर, उसे संभाला योगेश ने शांत स्वरूप होकर। योगेश श्री कृष्ण जी ने शांत स्वरूप होकर यानी सौम्य यानी भाव से उसे संभाला, अर्जुन को संभाला, क्योंकि वो क्षरगति की विशाल भीषण और विकराल गति देखकर डर गया था। अब अर्जुन कहता है
ये रूप आपका देखा मानुषी शांत कृष्ण जी, सावधान हुआ हूँ मैं स्वभाव गुण पा चुका। ये जो आपने शांत स्वरूप धारण किया और मुझे उस क्षर और अक्षर इन दोनों भूमिकाओं से पार निकाला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये रूप आपका देखा मानुषी शांत। कृष्ण जी ने कहा कि अरे मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, जिस और यानी मेरी ओर देखकर अपना सभी डर छोड़ दे, इस प्रकार कहा। तो वो कहता है सावधान हुआ हूँ मैं सावधान हो गया और स्वभाव गुण पा चुका। अब मेरे ध्यान में आया कि मेरे गुण, मुझ में कौन सा गुण प्रधान है और मेरा किस प्रकार का स्वभाव है। अब श्री भगवान कहते हैं, तूने जो ये लखा रूप मेरा दुर्लभ देखना, तूने जो मेरा ये रूप देखा है ना, ये दुर्लभ है दिखना, दुर्लभ है, क्योंकि तत्ववेत्ता जनों से मुलाकात होना यही तो सच्चा भाग्योदय है, और वो सबके भाग्य में नहीं होता। तूने जो ये लखा रूप मेरा दुर्लभ दिखना, देव भी चाहते हैंगे देखने को सदा इसे। देव अर्थात सज्जन पुरुष, दाता पुरुष, महान पुरुष भी इसे देखने की सदैव चाह करते रहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को देखना जानना चाहते हैं। लेकिन ये कैसा है मेरा रूप? दुर्लभ है देखना, दुर्लभ है दिखना, क्योंकि इसको दिखाने वाले क्वचित कहीं। वासुदेवा सर्वमिति सुमहात्मा सदुर्लभा। वेदों से, तप करने से, दान से, अन्य रीति से अशक्य देखना है ये, जैसे तूने लखा मुझे। वेदों से, वेदों के पठन पाठन से, तप करने से, यानी अनेक प्रकार के जप तप तीर्थ व्रत आदि तप करने से, दान से, कितने भी बड़े दान कर दो तो भी, या अन्य रीति से, इसके अलावा भी जो अन्य रीतियां हैं उनसे भी अशक्य देखना है ये इन सब बातों से, इन सब क्रियाकलापों से नहीं दिख सकता। अशक्य देखना है ये, जैसे तूने लखा मुझे, जैसे तूने मुझे देखा, मेरा विराट विश्वरूप देखा तूने, वैसा अशक्य देखना है ये, जैसे तूने लखा मुझे। क्यों? क्योंकि प्यासा और पानी, इनकी मुलाकात, यही तो एक बहुत बड़ा नरजन्म का सार्थक है। नरजन्म पे परमात्मा कृपा यही कही जाएगी। अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने योग्य पार्थ हूँ। अनन्य योग द्वारा, अब अनन्य योग द्वारा, इसमें रूप है तो इसमें भी रूप है, इसमें शब्द है तो इसमें भी शब्द है, इसमें गंध है तो इसमें भी गंध है, जो इसमें है वही इसमें है। अनन्य है ये, इस जो विश्व में है वही तो पिंड में है। इस प्रकार अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः यानी तत्वों का मिलान करते हुए इस प्रकार में जानने बुद्धि ने जाना और अहंकार ने उस जानकारी को जांच करके स्वीकार किया, निश्चय किया। जानने देखने प्रत्यक्ष दिख रहा है, आज तक दिख ही रहा था लेकिन परिचय नहीं था। वही परिचय कराने का महत्वपूर्ण कार्य सद्गुरु करते हैं। अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने योग्य पार्थ हूँ। जब इसमें और मुझ इसमें कोई भेद ही नहीं रहा तो अब क्या होगा? अब इस विश्वरूप परमात्मा में ही हम लय हो जाएंगे, हमारी व्यष्टि वासनाएं समाप्त हो जाएगी। और जब भी हम अब शरीर धारण करेंगे तो इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य सेवा के लिए ही करेंगे, जिसके विषय में अनेक प्रकार से संतों ने कहा है कि धर्म न चाहूँ नहीं चाहूँ मैं दान, जन्म जन्म राम पद यही न आन। तो इस प्रकार हर संत कहते हैं। तो जानने
देखने वैसे मिलने योग्य पार्थ हूँ इसी दिव्य चक्षु की युक्ति के द्वारा, अन्य कोई मार्ग नहीं। वेदों से, तप करने से, दान से, अन्य रीति से अशक्य देखना है ये, जैसे तूने लखा मुझे। ना हम वैदेर्ण तपसा दानेन न चेज्जया, शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। वेदों से, दान करने से, तप करने से, अन्य रीति से अशक्य देखना है ये, जैसे तूने लखा मुझे। स्वकर्मी जो अपने स्वभाव को पहचान कर अपने वर्ण कर्म में अनन्य भाव युक्त होकर लग गया, मुझ में निष्ठा, इस विश्वरूप परमात्मा में ही निष्ठा रखने वाला भक्त मेरा अनन्य योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया। असंग जो, वो असंग रहता है, उस पर किसी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो असंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका संग तो विश्वरूप के साथ हो गया है। अब वो व्यष्टि संग की कोई अपेक्षा भी नहीं रखता और उस पर कोई संग परिणाम भी नहीं करता। निर्वैर सब भूतों से, सभी भूत मात्र से वो निर्वैर रहता है, उसका किसी से बैर नहीं रहता, क्योंकि सब विश्व में ही तो है। अब इसका अर्थ निर्वैर नहीं रहता तो ये भी नहीं हो सकता कि चाहे कोई कुछ भी करे तो वो क्षमा ही करता चला जाए, क्योंकि अगर हम अपने शरीर में हुए फोड़े को क्षमा करते चले जाएंगे तो एक दिन वो हमारे शरीर के अन्य विकारों का भी जनक बन जाएगा और हमारे शरीर को जर्जर करता रहेगा। निर्वैर का अर्थ यह है कि बगैर किसी कारण से किसी से बैर न करे, और बैर कब करे? जब विश्व भूमिका में कोई यानी त्रुटियां होती है, कोई अपराध होते हैं, तो फिर भीष्म और द्रोण को भी क्षमा नहीं किया जा सकता। निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। कौन मुझ में मिल सकता है? यानी विश्वरूप परमात्मा में कौन लय को पा सकता है? किस जीव को मुक्ति मिल सकती है? स्वकर्मी, मुझ में निष्ठा, भक्त मेरा असंग जो। भक्त मेरा का अर्थ श्री कृष्ण का भक्त नहीं, श्री कृष्ण ने दिखाए हुए विश्वरूप परमात्मा का भक्त, असंग जो, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। यानी वो विश्वरूप परमात्मा में ही मिल जाते हैं। मुझ में मिले का अर्थ श्री कृष्ण जी से नहीं मिलता, विश्वरूप में ही उसका विलय हो जाता है। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का विश्वरूप दर्शन नामक अध्याय 11वां संपूर्ण हुआ। हमारे परम मित्र और हमारे यानी एक प्रोत्साहन देने वाले अत्यंत यानी प्रिय पात्र श्री गोपाल आनंद जी, इनकी जिज्ञासा के फलस्वरूप इस मालिका को हमने प्रस्तुत किया। आशा है गोपाल आनंद जी का स्वागत यानी समाधान हो गया होगा, और यदि कुछ त्रुटियां, कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।